हाँ, शुरुआत फिर हम आज की शुरुआत फिर करते हैं जूम पाठशाला पर। और ये मैं जितने भी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ ये सारा का सारा यूट्यूब में भी मिलेगा, ताकि हम जो भी मीटिंग्स हम कर रहे हैं, यदि हम रिपीट भी उस चीज को सुनना चाहें तो आप, हम मैंने अपना चैनल बनाया हुआ हूँ। आने वाला, आज चैनल भरे वो छोटा है, लेकिन आने वाला दिन में है ना वो कहीं 10 लाख 20 लाख 30 लाख का चैनल होगा। और लगातार जुड़ने वाले लोग इस ट्रेनिंग को लेकर के ना, हाँ, बहुत जबरदस्त सफर हो रहे होंगे और डायमंड बन रहे होंगे। सही है। और मुझे ऐसा नहीं लगता है कि दोस्तों पूरे भारतवर्ष में सेफ शॉप में कोई भी लीडर इस तरह से अपना चैनल के द्वारा ट्रेनिंग जो सिस्टम है ऑनलाइन के द्वारा, ये अभी तक सेफ शॉप में किसी ने खोला नहीं है। महागुरु जी श्री नरसिंह ग्रेवाल सर ने खोले हैं, जो कि नरसिंह ग्रेवाल सर के नाम से ही है वो भी। लेकिन वहां पर बड़े बड़े लेजेंड्स अपने क्यों सफल होना है, कैसे सफल होना है, मैंने कहाँ से शुरुआत किया, वो सारा टेस्टिमनी वहां पर दिया हुआ है। लेकिन हम जो सेफ शॉप में जुड़े हैं, तो बेसिक जो पाठशाला है, जो कि हमने बहुत सारा गलती हमने किया है, जब मैं फ्रेशर था, सिल्वर था, प्लाटिनम था, बहुत सारी कमी की वजह से जो ग्रोथ 7-8 साल में इस बिजनेस में हम क्राउन एम्बेसडर बन सकते थे, उस चीज को ना समझने की वजह से, हमारी गलती की वजह से हम आज इस बिजनेस में डबल डायमंड ही बन पाए। तो मैं आने वाला दिन में मेरी पूरी टीम जो ज्वाइन कर रहा है ना, उन सभी को जो मैंने गलती मैंने दोहराया है उस बिल्कुल दोहराने नहीं दूंगा। और प्रत्येक व्यक्ति जुड़ने वाले, बहुत सारे शेप शॉप में जुड़ने वाले लोग, दमदार लीडर्स, हमारे इस प्रगति सूत्र किताब का बहुत जबरदस्त ज्ञान का भंडार आपके पास रहेगा। हर सवाल का इस तरह से आपके पास जवाब रहेगा, चाहे कि किसी भी तरह का नेगेटिव से नेगेटिव व्यक्ति के अंदर में भी आप उनके अंदर में सपने है ना भर सकते हैं, उनके अंदर जान डाल सकते हैं, उनके अंदर विश्वास डाल सकते हैं, और उनको भी हम अपने साथ जोड़ सकते हैं। तो ये कला, वो ये शिक्षा सीखने से ही आती है, अपने आप तो नहीं आती है दोस्तों। तो इसीलिए ऐसा संस्था है ही नहीं आज तक। हमारे सप्ते में फ्राइडे ट्रेनिंग होती है, और जिसका टीम है वहां पर होती है, और जिसका टीम नहीं है उसका कोई होता नहीं है। तो इसीलिए हम अपना लगातार 8 स्टेप ट्रेनिंग हम अपने टीम को सिखाने के लिए हम ज्यादा से ज्यादा फोकस करेंगे। और साथ ही साथ में को ट्रेनिंग होती है, तो को ट्रेनिंग में एक बार 2-2 दिन का को ट्रेनिंग होती है, उसके बाद फिर अगला महीने आते आते को ट्रेनिंग में एक व्यक्ति को बहुत अच्छा अच्छा लगता है, लेकिन जो चीज सीखते हैं ना, फिर 1 महीने होते होते सारा भूल जाता है। तो इसका मतलब इम्प्लीमेंट हो ही नहीं पाता, सिर्फ नॉलेज तक ही वो सीमित रह जाता है। तो हम चाहते हैं कि एक एक बारीकी भी, बारीकी से हम जो 1 घंटे का ट्रेनिंग चला रहे हैं, तो हर एक चीज जब तक आपकी आदतों में और हमारी आदतों में और हमारा वो परिणाम में परिवर्तन नहीं होता, तब तक हम उस चीज को बार बार सीखेंगे। और हम है ना हारेंगे नहीं, थकेंगे नहीं, है ना आलस नहीं करेंगे। बोलते हैं ना कि हर किसी इंसान को कोई भी यूट्यूब में चाहे वीडियोज में हम जब देखते हैं, तो उनको अच्छा अच्छा लगना चाहिए, अच्छा अच्छा लगना चाहिए। जब अच्छा लगे तभी मैं उसको देखूंगा। तो लेकिन उसका कोई इम्प्लीमेंट नहीं होगा, तो हमारा जीवन में क्या लाभ होगा बताइए, है ना। तो इसीलिए चाहे हमें अच्छा लगे चाहे ना लगे, लेकिन हम निरंतर रूप से हम प्रगति सूत्र किताब को सीखेंगे। हम कोर लीडर बनने के लिए और बनाने के लिए लगातार हम अपने आप को प्रतिबद्ध के साथ हम काम करेंगे, है ना। ये थोड़ा समय लगेगा दोस्तों, क्योंकि टिकने वाला तो वही लोग हैं यहाँ पर जो वाकई में जीवन में डायमंड बनना चाहते हो, जो कैपिंग तक जाने वाला हो, जो हर हाल में काल में कुछ भी हो जाए लेकिन अपना ड्रीम और अपने सपने को पूरा करना चाहते हो, वही व्यक्ति टिकेगा। और वो टिकेगा तब जब यहाँ पर सीखेगा और अपने टीम को सिखाएगा। क्योंकि जुड़ने वाले लोग तो बहुत सारे हैं, लेकिन है ना जाने वाला भी बहुत ज्यादा लोग हैं, क्योंकि वो सपने देख नहीं पाते, वो विश्वास नहीं कर पाते। तो उनका उम्मीद उम्मीद का उम्मीद ही रह जाता है, क्योंकि हम उनको सिस्टम में डाल नहीं पाए। तो इसीलिए दोस्तों ऐसा सिस्टम आज पूरे भारत में मुझे नहीं लगता कि किसी ने किया होगा, नहीं होगा, लेकिन मैंने शुरुआत कर दिया हूँ। लेकिन आने वाला दिन में ये पैनलिस्ट हजारों हजारों और लाखों लाखों लोगों से भी भरने वाला है दोस्तों। और इसका पूरा का पूरा कंट्रीब्यूशन और मेहनत ये आप लोगों पर जाएगा, क्योंकि मेरा काम है अपना जिम्मेदारी के साथ, अपना पूरी निष्ठा के साथ आप लोगों को सिखाना, जो मैंने सीखा है यहाँ से, है ना। और आप लोगों का सहयोग ये है, आप लोगों का कर्तव्य है कि जिन भी लीडरों को आप ज्वाइन करते हो उनको जूम मीटिंग का है ना ऐप को डाउनलोड कराना, उनको जूम तक लेके आना, है ना। वो अपने प्राथमिकता वो अपने कामों को ही देगा, लेकिन फिर भी आपने उनको समझाना है कि हम जो प्राथमिकता जिसको दे रहे वो तो है ही है, और कई सालों से करते हुए आ रहे, लेकिन सपने पूरे करने का अवसर है। और यहाँ से हम घर बैठे बैठे जब ट्रेनिंग और सीखने का जब अवसर आए, तो बताइए हम जीवन बदलने के लिए हम यहाँ से है ना प्राथमिकता नहीं देंगे तो हमारा जीवन कैसे बदलेगा। तो इस तरह से लोगों में ज्ञान भरे, लोगों के अंदर में विश्वास भरे,
है ना, इस तरह से आप पेनलिस्ट पर लाइए ताकि वो लोग भी सीख सके और जीवन में वो आगे बढ़ सके और हमारा मजबूत टीम बन सके दोस्तों। सही है, तो इसके लिए आप लोग तैयार हो दोस्तों? मुझे पूरा विश्वास है आप लोगों का साथ एक दिन बहुत बड़ा इतिहास बनेगा दोस्तों। तो इसीलिए जबरदस्त, बहुत बढ़िया। अभी यूट्यूब के जरिए भी ये ट्रेनिंग लगातार मिलेगी दोस्तों। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं। आज मैंने जो तैयार किया हूं दोस्तों, उस दिन मैंने ये चीज शेयर भी किया था। दोस्तों आज की जो टॉपिक है दोस्तों, हम कल हमने जो थ्री थ्री पावर्स हमने सीखा, उसके बाद में जो है हम लोग अभी प्रोसेस फ्लो में जो सफलता का नजरिया है, तीन शक्ति के बारे में सफलता का जो नजरिया है, ये पाथ है ना। हम हमको सफल होने के लिए सफलता के 8 मूल मंत्र पर चलना पड़ेगा, और उन पर चलने के लिए हमें पाथ यानी कि रास्ता को समझना पड़ेगा दोस्तों, है ना। तो सबसे पहले पाथ फॉर सक्सेस। दोस्तों अब इस बिजनेस में हम यदि जल्द से जल्द सक्सेस होना चाहते हैं, तो हमारे अंदर में एक योग्य होना बहुत जरूरी है, वो गुण हमारे अंदर में, वो समझ होना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके लिए क्या है, सबसे बड़ा चीज क्या है, ये 4 चीजें जो हमने उस दिन 8 स्टेप ट्रेनिंग वर्क में मैंने बताया था दोस्तों, इनको आज हम बारीकी से समझते हैं। आप और हम सभी जब भी इस बिजनेस में फील्ड में जब प्लान दिखाने के लिए जब निकलते हैं दोस्तों, तो लगातार प्लान दिखाने के बाद में भी कई सारे लोग जुड़ते नहीं है। कभी कभी मनचाहा रिजल्ट हमें मिलता नहीं है, तो बहुत सारे लीडर्स जो है मन में मायूस भी होते हैं, जिनकी वजह से वो अपना काम को, है ना, धीमा कर देता है। उनको ऐसा लगता है दोस्तों कि अभी पता नहीं लोग क्यों नहीं जुड़ रहे हैं। तो वहां पर हमें सबसे बड़ा चीज क्या है दोस्तों, धैर्य रखने की आवश्यकता है। धैर्य के बारे में जो बताया गया है, आप देख सकते हैं ये नियम बिल्कुल लागू होते हैं दोस्तों। क्योंकि चाहे कितनी भी बढ़िया कंपनी हो, कितना भी बढ़िया बिजनेस हो, हमें, मैं थोड़ा सा पढ़ करके आपको सुना समझाना चाहूंगा। हमें समझना पड़ेगा कि हर कार्य को करने के लिए दुनिया के कुछ सिद्धांत काम करते हैं। जैसे पेरेटो के नियम अनुसार, है ना, 80-80-20 का सिद्धांत है। 1 लीटर दूध है तो उसमें से 200 ग्राम खोआ ही निकलेगा दोस्तों। सही है, तो 1 किलो दूध यदि आप खोआ बनाएंगे तो 200 ग्राम ही खोआ वहां से निकलेगा, है ना। जबकि मात्रा, वजन की मात्रा देखें तो 1 किलो है, और लेकिन उसमें से 800 ग्राम माइनस हो जाता है, क्योंकि जो खोआ है वो निकलने के लिए वो दूध को, है ना, आपका 200 ग्राम ही खोया निकल पाएगा। रियल में अगर है ना, रेल में यदि अगर 25 डिब्बे हैं, तो लगभग 5 डिब्बे ही एसी के होंगे, है ना, सारे एसी के नहीं होंगे। क्योंकि एसी में रहने वाले, जो पैसा खर्च करके करने वाले व्यक्ति, उसकी संख्या कम होंगे। दुनिया में 100% में से 80% लोग आम है, और 20% लोग ही अमीर जिंदगी जीते हैं। चाहे हमारे बिजनेस का प्लान कितना भी अच्छा हो, लेकिन हमारे बिजनेस में नए लोग में भी 100 में से 20 लोग ही आने का निर्णय ले पाएंगे, है ना। हमको दिल छोटा नहीं करना है ना। एक दूसरा अंतरराष्ट्रीय सर्वे में बताया गया है कि 10-7-4-1 का रेशियो काम करता है। 10 लोगों में आप संपर्क करेंगे तो केवल 7 लोग, है ना, लोगों, और उनमें से 4 लोग आपके सुनेंगे, और उनमें से केवल एक व्यक्ति ही आपके साथ जुड़ सकता है या आपका प्रोडक्ट ले सकता है दोस्तों। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर समझने की आवश्यकता है। जब भी हम सेप्स ऑफ बिजनेस में प्लान करने के लिए निकलते हैं, हमारे पास में बहुत सारा परिचितों का लिस्ट होते हैं, 150 से ज्यादा का लिस्ट आप बनाते हैं दोस्तों। तो एक हर कोई व्यक्ति एक उम्मीद के साथ काम करता है, और उम्मीद रखना जरूरी भी है। लेकिन उम्मीद के साथ साथ में हमें, है ना, समझना भी जरूरी है, समझदारी से भी हमको काम करना जरूरी है, और धैर्य भी रखने की आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ पर रेशियो काम करता है। तो यहाँ पर बताया गया है धैर्य करने के लिए तो SW5 रूल्स। तो इनको बारीकी से समझते हैं दोस्तों। मैंने समझा है इन चीजों को, कि बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे लोग नहीं आते, तो उसके प्रभाव कहीं ना कहीं हमारे व्यवहार में, हमारे विचारों में पड़ जाता है दोस्तों। इसीलिए ये प्रभाव, ज्यादा नेगेटिव विचार हमारे लीडरों में ना आए, तो इसीलिए हमने एक बहुत अच्छा बारीकी से पॉइंट को मैंने नोट आउट किया हूं दोस्तों। सम विल कम, सम विल नॉट कम, सो व्हाट, समवन इज वेटिंग, है ना, सो स्टार्ट वर्क। यानी कि कुछ लोग आएंगे, कुछ लोग नहीं आएंगे, तो क्या फर्क पड़ता है।
कुछ लोग इंतजार में हैं, इसीलिए काम शुरू करें। तो इसको मैंने बारीकी में लिखा हूं दोस्तों कि सबसे पहले सम विल कम, कुछ लोग आएंगे। तो कैसे लोग आएंगे, हमारे दिमाग में आता है दोस्तों, जुड़ना तो हम सभी लोगों को चाहते हैं, लेकिन कैसे लोग आएंगे हमको समझ में नहीं आता है कि बहुत सारे लोग समझने के बाद में भी, है ना, सब कुछ प्लान देखने के बाद में भी लास्ट में यही बोल देता है कि भाई सोच के बताऊंगा, है ना, और या फिर भागना शुरू कर देता है। तो उसमें हम समझ नहीं पाते कि भाई हम में कमी है या प्लान दिखाने में कमी है ना, क्या है, समझ नहीं आता है। तो फिर क्या है, हम परेशान हो जाते हैं। तो दोस्तों आज परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, कि आपने तो अपना काम जो है ईमानदारी से बखूबी से निभा लिया, लेकिन देखिए कैसे लोग आएंगे जो आप पर विश्वास करते हैं। क्योंकि लिस्ट में तो आपने बहुत सारे लोगों को आपने लाया है, लेकिन सेल्स ऑफ बिजनेस लोगों को जानने का, उसको पहचानने का बिजनेस है दोस्तों, है ना। आज तक हमने अपने दोस्त रिश्तेदारी यारी सिर्फ हमने चेहरे से देखा था, और लेकिन हमने कभी भी उनके साथ मिल करके, है ना, लगातार काम नहीं किया। लेकिन जब आप अवसर को लेकर के जाएंगे, जब 15,000 निकालने की बारी आएगी, तब उनके बारे में आपको समझ आएगा दोस्तों कि वो आपका आपके ऊपर में कितना विश्वास करता है। यदि 150 के 150 लिस्ट होगा, लेकिन उस व्यक्ति सभी लोग आपका जानने वाले साथी दोस्ती होंगे, परिवार होंगे, यदि आप पर विश्वास करते होंगे दोस्तों, तो जरूर वो आपके ऊपर विश्वास करके वो जुड़ जाएंगे, है ना। तो उसी से पता लग जाएगा। तो जो जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं ऐसे लोग आपके साथ आएंगे, है ना। तो जीवन में जो आगे वाकई में बढ़ना चाहते हैं, जिसकी चाहत हो, तो वो ध्यान से सुनेगा, तो आगे बढ़ने का प्रयास भी करेगा। और जो तीसरा प्रकार के व्यक्ति है दोस्तों, जो परिवार को खुशी देना चाहता हो, जो परिवार को खुशी देना चाहते हो, उन्नति करना चाहते हो, है ना, और जो आज कमा रहे हैं उतने में जो संतुष्ट नहीं है ना। आप देख सकते हैं रोजमर्रा के जीवन में संघर्ष ज्यादा है, सुबह से लेकर शाम तक बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी बहुत कम पैसा आ रहा है, और जिनकी वजह से बहुत सारा चीज हमारा जीवन संघर्ष में चल रहा है, संतुष्ट नहीं है हम, है ना, संतुष्ट नहीं है। तो ऐसे लोगों को जब ऐसा बिजनेस प्लान सुनने का मौका मिले, तो वो आप पर भी विश्वास करेगा, प्लान पर भी विश्वास करेगा, उस अवसर को समझ पाएगा, वो आगे बढ़ेगा। और ऐसे लोग आपके साथ जुड़ने के लिए वो क्या करेगा, इंटरेस्ट दिखाएगा। जो इंसान कुछ करना चाहते हैं, जो बड़ा करना चाहते हैं, है ना, ये क्या है, आदमी का भाव है, ये विचार है ना, जो वाकई में वो जिस बाहर में किसी को नहीं बताता, लेकिन उनके अंदर में लगातार वो विचारों में, उनके व्यवहार में उस अवसर के इस तरह के उस ऐसा उसका झलकता है ना। तो हमें उनके अंदर में ये चीज ढूंढना है कि भाई ये बड़ा करना चाहते कि नहीं चाहते। ये प्रश्न आप पूछ सकते हैं, ठीक है ना। उनके अंदर आप पूछ सकते हैं कि क्या आप विश्वास करते हैं, क्या जीवन में आप आगे बढ़ना चाहते हैं, है ना, क्या आप परिवार में खुशी देना चाहते हैं, क्या आप जो आज को जो कमा रहे हैं क्या उसमें आप संतुष्ट हैं। जो इंसान, है ना, क्या आप जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, क्या आप जीवन में इतिहास बनाना चाहते हैं, क्या आप एक अवसर की तलाश में हैं। ये आप उससे पूछ सकते हैं क्वेश्चन, है ना। और क्वेश्चन पूछेंगे तो हाँ में हाँ, और इतना हाँ बोलेगा तो दोस्तों आप फिर जब प्लान दिखाएंगे तो इसका सारा का सारा अवसर आपको यहाँ मिलने वाला है। तो आप जब प्रोस्पेक्टिंग करने के लिए जाएंगे, तो व्यक्ति के अंदर में जब आप ये प्रश्न पूछते हैं दोस्तों, तो ये वो उसमें हाँ में नजर, हाँ मिलता है आपको आंसर में या ना मिलता है, उसमें आप देख सकते हैं कि वो व्यक्ति सकारात्मक है कि नहीं, है ना। तो जीवन में जो एक अवसर को मौका के लिए ईश्वर से प्रार्थना कर रहा हूं, जैसे कि मेरे जैसे लोग, मैं लगातार दोस्तों नौकरी में था, लेकिन नौकरी में था, लेकिन वहां पर जो काम था, है ना, सुबह शाम कोई काम का कोई टाइम का कोई टाइम टेबल का कोई वो नहीं है, लगातार काम करो करते जाओ। या फिर इनकम से मैं सेटिस्फेक्शन नहीं, परिवार की दूरी से मैं सेटिस्फेक्शन नहीं, है ना, और वहां पर गाली मिलने वाला गाली, और साथ साथ में पनिशमेंट, उससे मैं खुश नहीं था। आजादी आजादी जो नहीं था उसी में संतुष्ट नहीं था। तो मैं ईश्वर से प्रार्थना करता था, हे ईश्वर, ये पूरा का पूरा जीवन संघर्ष में बीतने वाला है क्या, हे ईश्वर मुझे मौका मिल जाए। पहले मैं सिविल में था, मैंने अपना समय की कीमत को समझ नहीं पाया, अवसर को समझ नहीं पाया। मैं बहुत कुछ कर सकता था लेकिन मैंने किया नहीं, बहानों को मैंने हमेशा बड़ा बनाया, और इसीलिए कभी भी मेहनत किया ही नहीं। लेकिन आज मैं समझ चुका हूँ जीवन का महत्व, परिवार का महत्व, पैसे की महत्व, है ना। और एक बार बस मौका मिल जाए जीवन में, भगवान मैं पूरी ईमानदारी से मेहनत करूंगा। इस तरह से लोग प्रार्थना करने वाले भी बहुत सारे लोग मिलेंगे आपको, लेकिन उसको एक अवसर की तलाश होती है। ऐसे लोग जब मिलेंगे तो वो लोग आएंगे हमारे साथ, ठीक है। तो ऐसे लोगों तक पहुंचने में थोड़ा हमको ना समय लगेगा,
सही, हम भविष्य को देख नहीं सकते, लेकिन वर्तमान में लगातार हम प्रयास करते रहेंगे तो ऐसे लोग मिल ही जाएंगे, है ना। ऐसे लोग कौन होंगे? महागुरु जी श्री माधव सर जैसे होंगे, महागुरु जी श्री विकास यादव सर जैसे होंगे, जसवीर सर जैसे होंगे, सुनील सर जैसे होंगे, है ना, दमदार। तो ऐसे लोग मिलेंगे दोस्तों, इसीलिए धैर्य रखना है, पेशेंस रखना है। जो एक बार मौका की तलाश में हो, बस एक बार मौका मिल जाए तो मैं बहुत बड़ा काम करूंगा, ऐसे लोग जब मिलेगा ना तो आपको तुरंत हाथ थामेगा और आपके साथ में दमदार से कंधे मिलाना शुरू कर देगा। जो ईमानदारी के साथ काम करके सम्मान के साथ जीवन जीना चाहते हैं, ऐसा व्यक्ति इस अवसर को समझेगा और वो आएगा। जो आशावादी हो, जो आशावादी, निराशावादी नहीं, है ना, तो आशावादी व्यक्ति हमेशा आपको पॉजिटिव पॉजिटिव बोलेगा। और जिनके मन में उम्मीदें हो, है ना, अभी भी एक उम्मीद रखा हो कि जीवन में कुछ करना बाकी है और कभी ना कभी तो मिलेगा अवसर, ऐसे लोग दोस्तों हमारे साथ जुड़ते हुए आएंगे। धैर्य रखते हुए लगातार काम करने की आवश्यकता है। सौ विल नॉट कम, कुछ लोग नहीं आएंगे दोस्तों। तो कैसे लोग नहीं आएंगे दोस्तों? एक व्यक्ति काबिल नहीं है ना, और वो मेहनत नहीं करना चाहता है, और उसके अंदर में कितना ज्ञान है, किस टाइप का विचार है, आप समझ नहीं पाएंगे। लेकिन आप उनको यही सवाल पूछ करके उसका रिएक्शन क्या है, उसको जान करके उस व्यक्ति का व्यक्तित्व के बारे में आप जान सकते हो, है ना। ऐसा करेंगे तो आप कभी भी आप मायूस नहीं होंगे, अपनी मेहनत पर कभी भी आपको, है ना, शंका नहीं होगा दोस्तों। कई लोग ये चीज जान नहीं पाते और उनको लगता है कि भाई लोग जुड़ते नहीं, छोड़ देते फिर आप, है ना। क्या आपका सपने वो लोग पूरा करेंगे? नहीं। जो लोग नहीं करना चाहते वो नहीं करेंगे, लेकिन जो आपका सपना वो पूरा करेंगे जो जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं। तो हमें, जो लोग नहीं जुड़ रहे हैं उनके उनके विषय में सोच करके अपने अपने लक्ष्य को, अपनी सफलता को, है ना, अपने सपने को हम नहीं छोड़ेंगे, छोड़ना नहीं है। हमें उन लोगों को साथ लेके चलना है जो जीवन में वाकई में सपना पूरा करना चाहते हैं। ऐसे लोगों का सपना पूरा करने के लिए हम संकल्प लेंगे तो हमारे सपने तो अपने आप पूरा हो ही जाएगा। तो कैसा व्यक्ति ज्वाइन नहीं करेगा? जो गैर जिम्मेदार हो। एक व्यक्ति परिवार में 4 5 10 की, है ना, संख्या में लोग होंगे, लेकिन उसमें जिम्मेदार है कि नहीं? आप जिसको प्लान दिखा रहे हो वो जिम्मेदार व्यक्ति है कि नहीं? ये जिम्मेदार व्यक्ति नहीं हो, क्योंकि आप तो जान नहीं पाएंगे ना उसके चेहरे को देख करके। लेकिन आप जब प्लान दिखाते हो तो कभी भी वो जिम्मेदार वाला बात नहीं करेगा, वो संतोषम परम सुखम वाला बात करेगा, है ना। तो बहुत सारा चीज, ये मतलब बहुत बड़े बड़े बात करेगा, लेकिन वो जिम्मेदारी व्यक्ति नहीं होगा। अवसर को नहीं समझने वाले व्यक्ति नहीं आते। जितना है उतने में संतुष्ट रहने वाले, है ना। अरे मर के लेके जाने वाले क्या है? कुछ लेके जाने वाला नहीं है ना। तो इसीलिए जितना चादर उतना पैर पसारो, ज्यादा लालच ना ठीक नहीं है, लालच बुरी वाला है। तो ऐसे ऐसे डायलॉग मारेगा, उसको समझना है दोस्तों, सही है। नेगेटिव विचार वाले व्यक्ति वो नहीं आएंगे आपके साथ। जो शिक्षित नहीं है उनको, जो नई टेक्नोलॉजी है उनको जानकारी की कमी होती है दोस्तों। बहुत सारे लोग हैं, है ना, बड़े बुजुर्ग हैं जिनमें पढ़े लिखा नहीं है, जिन्होंने एबीसीडी नहीं सीखा, जिन्होंने कभी किताब पढ़ा ही नहीं, तो टेक्नोलॉजी के बारे में क्या जानकारी होगा? उम्र में भले 50 होगा, 60 होगा, 65 होगा, दिन दुनिया को देखा होगा, लेकिन संघर्ष वाला दिन दुनिया को देखा होगा, और बाल सफेद हो गए, लेकिन टेक्नोलॉजी के बारे में उनको पता नहीं है। उनकी जानकारी के अभाव में वो लोग नेगेटिव बोलते हैं। तो ऐसे लोग नहीं आएंगे। तो उनके पीछे ज्यादा पड़े रहना हमारा टाइम का, समय का और पैसे की बर्बादी है दोस्तों। हमें सही लोगों के पीछे में हमें समय लगाएंगे, मेहनत लगाएंगे, तो हमारा समय, मेहनत और हर चीज वो क्या है, काम आएगा। तो पुराना एक ख्यालात वाला व्यक्ति जो सिर्फ खुद की कड़ी मेहनत में विश्वास करता है ना। एक समय में क्या था कि भाई पढ़ाई लिखाई में विश्वास नहीं करता था, वो बोला पढ़ लिख के करके क्या करना, हाँ करना तो खेती है, और खेती करो, बस जीवन में आगे बढ़ो, अपनी मेहनत पर विश्वास करो, है ना, अपने हाथ पर विश्वास करो। तो वो क्या है, मल्टी मल्टी वर्क में, मल्टीपल वर्क में वो विश्वास नहीं करता है ना, कंपाउंडिंग वर्क में विश्वास नहीं करता है, क्योंकि वो 1950 के 1940 के ही जमाने के विचार अभी भी है। तो ऐसे व्यक्ति को आप 21वीं सदी में कैसे बना सकते बताइए? तो हमें लोगों को समझना है, ऐसे लोग नहीं आएंगे, है ना। तो विश्वास की कमी है, कई लोग विश्वास की कमी है, आप पर विश्वास नहीं करेंगे, खुद पर विश्वास नहीं करेंगे, किसी पर भी विश्वास नहीं, वो अपने माता पिता पर भी विश्वास नहीं करता। तो ऐसे व्यक्ति को जोड़ने की आवश्यकता है क्या? नहीं दोस्तों, है ना। तो विश्वास की कमी वाला व्यक्ति भी नहीं जुड़ता। तो जिनका कोई लक्ष्य नहीं है, कोई दूर दूर तक लक्ष्य के बारे में नहीं जानता, जिम्मेदारी क्या है, जीवन में कहाँ जाना है, क्या करना है, कोई लक्ष्य ही नहीं है ना, वो बस आपका टाइम वेस्ट करेगा दोस्तों। ऐसे लोग नहीं जुड़ते। जो लोग, है ना, जो लोग अपने पैसे कोई कंपनी में गंवाने वाले, कई लोग जो है अपने पैसा जो है शॉर्टकट के चक्कर में, पैसे कमाने के चक्कर में बिना समझे, है ना, पैसा शुरुआत में डाल दिए बिना समझे हुए, तो वो व्यक्ति क्या है, इस बिजनेस में आएंगे नहीं दोस्तों।
क्योंकि वो उसको भी लगता है उसकी कमी है, उसकी समझ की कमी है, वो लालच में गोए चले गए, लेकिन वो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को सुनने के बाद में भी उनकी समझदारी की कमी है, एजुकेशन की कमी है, जो कि समझते नहीं है। तो ऐसे लोग में नहीं आते दोस्तों, ठीक है, जिससे नेटवर्क मार्केटिंग की जानकारी नहीं है। जानकारी नेटवर्क बोलेंगे, पूछेंगे ना आप कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, तो बोलेगा अच्छा वो चेन वाला, जोड़ने वाला, अंतिम जोड़ने वाले लोग आगे बढ़ेंगे, पहले है ना नहीं बढ़ेंगे, और पहले जुड़ने वाले पहले मिलेगा, नीचे वाले कमाते दुनिया भर का वो अनाप शनाप बोलता रहेगा दोस्तों, क्योंकि जानकारी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का बिल्कुल नहीं है। तो सम विल नॉट कम। तो आज अभी जान चुके हैं आप लोग दोस्तों कि कैसे लोग नहीं आते। आप अपनी तरफ से लगातार प्रयास कर रहे हो, अपनी मेहनत पर, अपनी विश्वास पर, है ना, अपना जो है कड़ी मेहनत कर रहे हो, उस पर बिल्कुल शंका करने की आवश्यकता नहीं है। आप बिल्कुल सही है, आप प्लान दिखा रहे, फॉलो अप कर रहे हैं, लगातार किताब पढ़ रहे हैं, आप लगातार आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हो, आप सही दिशा में हो, है ना, तो इसीलिए लगातार चलते रहना है। तो उनको कितने भी समझाओ, वो आपको, आपका और इस कंपनी को गलत ही बताएंगे। जो नेटवर्क मार्केटिंग को फ्रॉड बोलते हैं, इनको लगता है कि ये चेन सिस्टम है ना, तो वो लोग नहीं आते, उनको समझाना मुश्किल है। यमराज को आप समझा सकते हो, ऐसे व्यक्ति को नहीं समझा सकते। तो ये इसमें भी समय और पैसा बर्बाद नहीं करना है। तो अभी टाइम होने वाला है दोस्तों 40 मिनट। तो आप लोग तुरंत तुरंत फिर वापस आइए, ताकि थोड़ा सा जो बचा है ट्रेनिंग वो फिर दोबारा हम लोग लेंगे दोस्तों। तो उनको खुद में भरोसा नहीं है, कई लोगों को क्या खुद में भरोसा ही नहीं है, तो ऐसे लोग अवसर को समझते नहीं है दोस्तों, सही है। तो इसीलिए दोस्तों, तो हमें लोगों को समझते हुए काम करने की आवश्यकता है। लगातार निरंतर हम जब काम करते हैं तो ऐसे लोग टकराएंगे। तो कैसे लोग डायमंड भविष्य में बनने वाला डायमंड है और कैसे लोग नहीं है, ये हमको समझने